अपनी जो ऑडियंस है उसको एक बार बताने का, आई एम स्टिल वन ऑफ द बेस्ट। ओह, स्क्रिप्ट अपने ही ग्रेनेड लॉन्चर से फट गए। स्क्रिप्ट अपने ही ग्रेनेड लॉन्चर से फटे। ओह माय गॉड, योगी जाते जाते भी 2 को बिछा गए, नॉक हो जाएंगे और मदन को 1v1 लड़ना है। ओ नहीं, 1v2 अब। ओ भाई साहब, कमाल खेल रहे, एक ही प्लेयर बचा है, केडी अकेले बचे नहीं, रिवाइव हो गए लुइस 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 लुइस। और भाई 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 नैन्सी नैन्सी बड़ी देर कर दी। अरे कहाँ डाल रहे हैं नैन्सी? मेरे हिसाब से तो इनका ध्यान ही नहीं है, लूट में इतना ध्यान था उनका, वो शायद देखना ही भूल गए प्लेयर कहाँ है। और ये देखिए, टीम हिंद ने शुरुआत से ही चैंपियन परफॉर्मेंस दे के रखी है, 9 किल मैदान में मार दिए हैं और नैन्सी अब 1v2 कर ही नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेजेंड के ऊपर मेहुल बहुत अच्छा फायर दे रहे थे, लेकिन मुश्किल है और केडी को ड्रैग लगाना पड़ेगा। और बहुत बढ़िया ड्रैग लगाया, बहुत बढ़िया ड्रैग लगाया। देखिए, जो गलती नैन्सी ने की थी वो वहां पे इन्होंने नहीं की। मैंने पहले ही बोला 1v2 चांस नहीं है कैप्चर करने में। और साहिल अकेले बचे हैं, हेड हंटर्स को देखना पड़ोगे। ये देखिए, फिर एक और फाइट राउंड में जिसकी जरूरत नहीं थी, फिर एक और फाइट जो मेरे हिसाब से अननेसेसरी ली गई है। हालांकि चलिए, हेड हंटर्स को लपेट तो देंगे ये, लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई। अर्श जब तक खड़े तब तक कुछ भी हो सकता है। और इग्नाइट ने भी थर्ड पार्टी कर दी, बताइए, एक तरफ से टीएसजी, दूसरी तरफ से इग्नाइट। वर्ल्ड ऑफ बैटल ने अच्छी रणनीति अपनाई है। प्रेडिक्शन तो अभी भी राउंड भाई मेरी टीएसजी पे थी, लेकिन देखिए अब फायदा बिग ब्रदर को मिलेगा, क्योंकि वो जो कीमती समय इन्होंने बिताया ना, ये ओपन टेरिटरी पे इनको समय बर्बाद करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दिक्कत है, बट अगर टीएसजी पहुंच जाती है सही सलामत, तो फिर 4v4 बाउट जीतना इनके लिए आसान हो जाएगा। बट भाई कौशिक मलिक बम धमाके, शॉर्ट रेंज में एडवांटेज तो रहेगा जब तक कौशिक डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और इग्नाइट अकेले हैं, लेकिन इतनी सूझबूझ और इतना ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलने का अनुभव है इन पे, जब तक खड़े तब तक तंग करेंगे। और फ्रॉलिक ने वहां पे भाई जबरदस्त टक्कर दिया है टीएसजी को। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वेट कीजिए उस सही पल का, बिल्कुल वेट कीजिए उस सही पल का जब आपस में भिड़े फ्रॉलिक और बिग ब्रदर। क्या आप अगर वहां पे ओके पीछे से आ गए अर्श, ये देखिए राउंड भाई, और देख लिया था सिदाक ने, सिदाक भी लाइक दिल वाले पूछते नीचा। और नहीं नहीं, शिबू नॉकआउट और शिबू फिनिश। अच्छी रणनीति टू साइड गेमर्स द्वारा। इस वक्त मैदान में सिर्फ 3 टीमें दिख रही हैं, बिग ब्रदर, फ्रॉलिक और टीएसजी। टीएसजी एक हल्का सा समय यहाँ पे राउंड भाई मेरे हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा वेस्ट किया। ये वाली जो चट्टान है, यहाँ पे जोन के लिए टीएसजी को आगे बढ़ना पड़ेगा और ये कीमत चुकाएंगे। वो जो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मिस हुआ है, वो टीएसजी को गेम से और सीदाक ने बोला भाड़ में गया, कुछ हो जाए, चाहे हम लोग जोन में टाइम पे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन काम अपना कर देंगे भाई। सिदाक ने कवर दिया राउंड में, आपने देखा डेडिकेशन, कवर दिया सिदाक ने और तीनों को लॉन्च पैड से जोन में आगे जाने का मौका मिल गया। आयुष चढ़ के वार किया। टीएसजी भाई, प्रेडिक्शन मेरी फ्लॉप हो नहीं सकती इतनी आसानी से, ना 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 ना। और वहां पे M60 का पूरा फायर पावर दिखाया। और सिदाक, क्या बात है, क्या बात है सिदाक। लेकिन अब शॉर्ट रेंज में चलानी पड़ेगी स्नाइपर। आयुष एक नंबर, एक नंबर। और प्रेडिक्शन फ्लॉप अपनी हो नहीं सकती। टीएसजी खोपड़ियां तोड़नी बंद कर नहीं सकते और इसीलिए इनके फैंस चैट में झूमना रोक नहीं सकते। टूर्नामेंट उन्होंने डोमिनेट किया था और जीता था और कोई आसपास नहीं था टीएसजी के। उस वक्त भी लाइनअप कुछ ऐसी ही हुआ करती थी, विहान दत्ता, ओजस्वी, लेजेंड और सास्के, एक स्नाइपर 3 असॉल्टर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें राउंड भाई, कुछ उसी किस्म की फील आती है, इसलिए टीएसजी काफी कंफर्टेबल महसूस कर। और क्रिस को आज थोड़ा सा हाथ खोल के आगे जाने दिया है राउंड भाई। आज क्रिस थोड़े डेडली दिख रहे हैं। ये गए अश्वी गए, आपने पॉइंट हटा दिया मैंने जी। अश्वी को यहाँ पे मैंने देखा बिल्कुल
नतमस्तक हो गए थे, चांस नहीं मिला था। क्रिस एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल किल, और वो भी इन्होंने बर्स्ट कर दी ताकि अगर कोई रोटेशन काट रहा है तो उसकी भनक ना लगे। ये काफी अच्छा फैसला, लेकिन वर्ल्ड ऑफ बैटल मुझे समझ नहीं आ रहा, सीधा ओपन में आ चुकी है। और अब TSG, PBS गेमिंग और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है टीम है, ये सबका मार इकट्ठे झेलेगी, बट कह नहीं सकते। वर्ल्ड ऑफ बैटल एक खतरनाक टीम है, ये अपनी पे आए तो सीधा सामने वालों का काम तमाम कर देंगे। बट TSG ने कहा बहुत हुआ ब्रो, आप अच्छे दोस्त हैं हमारे अनडाउटेडली, लेकिन हम इतनी देर आपको टिकने नहीं दे सकते वरना हमारा भूया मिस हो जाएगा। और TSG ने भी कहा सेम हियर ब्रो। देखते हैं क्या TSG वर्ल्ड ऑफ बैटल से दो हाथ कर पाएगी। अनडाउटेडली मुझे लग रहा है यहाँ पे पलड़ा भारी है हमारे टेबल टॉपर्स का, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। चारों तरफ फाइट हो रही है, यहाँ पे आयुष नॉक हुए, वहाँ पे क्रिस चालू, वर्ल्ड ऑफ बैटल भी एलिमिनेट। चलिए वर्ल्ड ऑफ बैटल एलिमिनेट, बैक टू बैक 2 नॉक खाई है, बैक टू बैक 2 नॉक, 3 नॉक खाई है। साहिल खुद को खड़ा कर लेंगे, साहिल खुद को खड़ा कर लेंगे। KD को फिनिश कर दिया गया है। यहाँ पे बस TSG को मजे लेने, TSG को सिर्फ मजे लेने थे, लेकिन लेजेंड के फिनिश के बाद दिक्कत हो गई। लेजेंड को फिनिश कर दिया गया, यहाँ पे दिक्कतें हो जाओ, अपने ऊपर ही फोड़ लिया ड्रैगन। यहाँ पे कमाल की फाइट चल रही है, TSG को सिर्फ मजे लेने, कुछ नहीं करना है, जोन सब उनके कंट्रोल में। सीधा को सिर्फ नॉक दिलाना है। लुइस तो गए ना, साहिल नहीं पहुंचेंगे मुझे नहीं लगता। अगर लुइस अपने आप को हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते तो बात अलग है, वरना ये तो नहीं पहुंचेंगे। और ये देखिए लीकी और अर्श ग्लू वॉल की मदद से आगे आना चाहते हैं, बात नहीं बन पाएगी। 2 में से एक भी गया तो TSG के जेब में भूया। साहिल उतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ हीलिंग बैटल कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां तक पहुंचेंगे। और लीकी नॉक, अर्श भी जाने वाले हैं। TSG ने पहले ही मैच से इन्होंने साबित कर दिया है कि हम किसी भी हालत में किसी को भी मनमानी करने नहीं देंगे। अगर टेबल टॉपर से भी जूझना पड़े तो वी आर रेडी। अर्श हैज बीन नॉक आउट इन द प्ले जोन, ये किल मिलेगा नहीं TSG को, लेकिन बूया कदम चूमेगी। और इसी के साथ 2 साइड गेमर्स का बूया बूया बूया। वो ओपी बोलते, खोपड़ी खोलते वाला स्लोगन जो था वो काफी आइकॉनिक सा स्लोगन है, लेकिन आजकल जो है ना एक नया स्लोगन चलता है। जी हाँ गाइस, TSG आर्मी बोलते पब्लिक, बोले तो बाकी टीमों के लिए तकलीफ। जी हाँ गाइस, वैसे मुझे लग रहा है TSG गलती हुई है राउंड में यहाँ पे, अगर गन नहीं मिलती है तो। गलती तो वैसे पिछले मैच में भी हुई थी, लेकिन अपने भाईचारे से उन्होंने उस चीज को संभाल लिया। लेजेंड चढ़ गए और भैया सिद्धार्थ राउंड भाई क्या खेल रहे हैं, करियर के पीक फॉर्म में लड़का, कमाल, एक नंबर, छील दिया पूरा। संचो नीचे हम छोली ला क्यों, पूरा छील दिया। और अब तो आयुष आ गए, आकी अणी काढ़ी लाई, और रीमो जो यहाँ पे अणी के तौर पे बचे हैं गए। राउंड भाई क्या मार रहा है सिद्धार्थ, देख रहे हो आप भाई, सीधा वो चाबुक पर ना चाट इनटू द कमेंट सेक्शन। मैं बता दूं सब्सक्राइबर मोड ऑन है गाइस, तो व्हाट यू नीड टू डू कि आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के 2 मिनट बाद आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सब्सक्राइबर मोड ऑन है बोल के, ठीक है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए वो जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करके एक बेल आइकन होगा, उस घंटे के सिंबल के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। TSG मुसीबत में है राउंड भाई, सिद्धार्थ की जरूरत है। TSG बहुत बड़ी मुसीबत में, सीबू से गलत एंगल पे गलत मौके पे पंगा लिया है, अब यहाँ पे बात बनेगी, क्योंकि अब आप रिवाइव दे सकते हैं। और क्योंकि वेपन ऐसी है कि अगर एक भी शॉट शिबू को कनेक्ट कर देता है सिद्धार्थ ब्लू वॉल के आर पार, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे शिबू। हाँ, रिवाइव देते रहिए, आप अपना मैन टू मैन एडवांटेज नहीं गवा सकते। लेजेंड ने कहा मैं कोशिश करके रखता हूँ रोके रखने की। ये देखिए शिबू को एक शॉट कनेक्ट हो गया राउंड भाई, और शिबू भी गए, फाइनली बात बन गई। इसमें करेगा, अगर एंटीमीटर है तो पहले विंड स्मोक पे करना पड़ेगा, या नेड है तो पहले विंड स्मोक पे करना पड़ेगा, वरना आपको बार बार तंग करेंगे वो। क्रिस गलत जगह नेड लगा रहे हैं मेरे हिसाब से तो राउंड भाई, और लेजेंड जाने वाले हैं क्योंकि पीछे उनके प्लेयर था। लेजेंड तो गए, लेकिन जाते आते एक और खिलाड़ी को नॉक कर गए। सिद्धार्थ यही मौका है, लेकिन AB चौंटी सामने।